और उन्होंने कहा कि राम सेतु के साक्ष्य नहीं मिले। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट से देखने पर छिछले पानी में आइलैंड और चूना पत्थर तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि राम सेतु यही है। आप समझिएगा, बीजेपी सरकार के मिनिस्टर अपनी सरकार में लोकसभा में बयान दे रहे हैं। वो बड़ी फिल्म बना दी अक्षय कुमार जी। देखिए, एक और सेकुलरिज्म का चेहरा आया है। पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, और वो सेकुलरिज्म पे भाषण नहीं दे रही है, हिंदू धर्म पे भाषण दे रही है। वो शंकराचार्य पर टिप्पणी कर रही है और वो सेकुलर है। तो असीम वकार साहब, इसका मीनिंग ये निकला कि जो हिंदू धर्म का चोंगा ओढ़ के खड़े हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, वो दिल से क्या है? अगर आप कह रहे हैं कि जो मुसलमान है अगर उसके दिल में दर्द नहीं है तो वो क्या है, तो इनकी मीनिंग से अपने आप निकल गया कि जिनके दिलों में दर्द है वो क्या है। वो बात इनकी बात से बिल्कुल साफ हो गई। अब राम सेतु पे जवाब देता हूं। जनाब, पहली बात, कार्तिकेय शर्मा भाजपा के नहीं, इंडिपेंडेंट एमपी हैं, आपको पता होना चाहिए। वो हरियाणा से है। और आपने कौन से सवाल की बात कही है भाई? मैं तो राज्यसभा में था, मुझे ऐसा कोई ध्यान नहीं। अगर है तो आप बता दीजिए। पर एक बात बताना चाहता हूं, एक दौर था जब कहा जाता था राम सेतु नाम की कोई चीज ही नहीं थी, पर जो आपने कहा सैटेलाइट पिक्चर ने दिखाया था। 80 के दशक में नासा की सैटेलाइट पिक्चर ने 86-87 में राम सेतु दिखाया था। और सुनिए, हमें बचपन में पढ़ाया जाता था ना, संगम जो है गंगा यमुना और माइथोलॉजिकल सरस्वती पे है, उसका ट्रैक भी सैटेलाइट ने दिखाया था। राम मंदिर के अंदर रडार मैपिंग, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार ने दिखाया था, इसीलिए इतने डर गए हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की जो डिबेट हो रही है वो बीजेपी और अवैसी के पार्टी एएम के बीच में होने वाली है। इसमें आपको कांग्रेस के भी प्रवक्ता हैं और समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता हैं। दोस्तों, डिबेट का मुद्दा होने वाला है ये वसीम अकार जो है, ये राम मंदिर और राम सेतु को लेकर के टिप्पणी कर रहे थे, जो गलत टिप्पणी कर रहे थे। और वो कह रहे थे कि राम सेतु ऐसा कुछ है ही नहीं, आप लोग झूठ मूठ का एक प्रोपेगेंडा फैला कर रखे हो, ऐसा कुछ नहीं है। और राम मंदिर का लेकर के कुछ संत लोग विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर के ये भी एक सवाल किया गया था। दोस्तों, सुधांशु त्रिवेदी तर्क के साथ जवाब देते हैं और उनको अपने लपेटे में बढ़िया से उनको धो देते हैं। दोस्तों, आप लोग सुनो, देख वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप चैनल में पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं वीडियो को लास्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, पहला सवाल आपने पूछा कि किसको जाना चाहिए किसको नहीं जाना चाहिए। ये जाती मामला है, ये फैसला हर इंसान को खुद करने दीजिए कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। मैं किसी को मशवरा देने वाला नहीं होता हूं, कोई भी। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती है। भारतीय जनता पार्टी से इतनी देर से ये लोग पूछ रहे हैं शंकराचार्य पे बोलिए, शंकराचार्य पे बोलिए। सुधांशु त्रिवेदी जी किसी बात पे बोलने पे तैयार नहीं है। और तीसरी बात, विपक्ष जो बड़े मुद्दे हैं उनको मुद्दा ही नहीं बना पा रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल का ताड़ बनाती है, उस तरह से बहुत बड़े बड़े मुद्दों को भी विपक्ष भुना ही नहीं पाया। अगर आप यहां पर बात कर रहे हैं, देखिए राम मंदिर बन रहा है, 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो करेंगे। इसमें ना वो हमारे कहने से रुकेंगे, ना आपके कहने से रुकेंगे, ना किसी शंकराचार्य के कहने से रुक रहे हैं। आप देश को यह तय कर लेने दीजिए कि देश के जो हिंदू हैं वो शंकराचार्य को अपना धार्मिक गुरु मानते हैं या मोदी जी को मानते हैं। भाई, ये तो हिंदुओं को तय करना है कि शंकराचार्य जी के साथ खड़े हैं या मोदी जी के साथ खड़े हैं। धर्म बड़ा या बीजेपी बड़ी, ये तो उनको तय कर लेने दीजिए। मैं एक जिक्र करना चाह रहा था आपसे जी। मैं जो कह रहा हूं ना, विपक्ष मुद्दा नहीं बना पाता या कैश नहीं करा पाता। मैं एक डेट बता रहा हूं आपको, 23 दिसंबर सन 2022। ये बहुत बड़े एक लीडिंग अखबार की मैं खबर पढ़ रहा हूं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, अगर आप कहिएगा तो मैं नाम भी ले लूंगा अखबार का। 23 दिसंबर सन 2022 को एक अखबार में रिपोर्ट शाया हुई। वो रिपोर्ट ये थी कि लोकसभा में, भारत की लोकसभा में बीजेपी के एक सांसद कार्तिकेय शर्मा के सवाल पर स्पेस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी जवाब दे रहे थे, और उन्होंने कहा कि राम सेतु के साक्ष्य नहीं मिले। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट से देखने पर छिछले पानी में आइलैंड और चूना पत्थर तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि राम सेतु यही है। आप समझिएगा, बीजेपी सरकार के मिनिस्टर अपनी सरकार में लोकसभा में बयान दे रहे हैं। और इससे पहले जो एक दौर चला था कि उस पर एक बहुत बड़े फिल्म स्टार साहब हैं, उन्होंने नाच कूद कर एक फिल्म बना दी, बड़ी फिल्म बना दी, अक्षय कुमार जी। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि यह खबर क्यों दबाई गई और क्यों नहीं उठाई गई। भारतीय जनता पार्टी पहले तो साफ करे कि राम सेतु के सबूत थे या नहीं थे, और अगर अभी नहीं थे तो पहले कैसे थे, और अगर पहले भी नहीं थे और अभी भी नहीं थे तो बीजेपी ने पहले झूठ बोला था या अब झूठ बोल रही है। दूसरी बात, आपने असद ओवैसी साहब के बारे में कहा
असद ओवैसी साहब ने किसी तरह की कोई गलत बात नहीं कही है। देश नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान दुखी है बाबरी मस्जिद के जो 6 दिसंबर को हुआ, और उससे ज्यादा दुखी है जब फैसला आया। फैसला हम सब ने माना, किसी ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं की जी। ना हम उसका किसी तरह से सर्वोच्च न्यायालय का विरोध कर रहे हैं। जी जी जी। लेकिन तकलीफ तो है हमको जी असीम वकार। और सुनिए, जिस मुसलमान को तकलीफ नहीं है, जिस मुसलमान को तकलीफ नहीं है, वो दिल से और जहन से मुसलमान ही नहीं है। कौन सा ऐसा अब मुसलमान ये भड़काने होगा का काम है ना, जब जिसको आप कह रहे हैं कि अपनी जिसको मस्जिद के तकलीफ शहीद नहीं है होने वो का- दिल से और जहन से मुसलमान ही नहीं है, ये तो भड़काने का काम है। अब तहसीन पूना वाला मुसलमान नहीं है क्या दिल और जहन से? नहीं, इनको भी तकलीफ होगी सर, तकलीफ है। तकलीफ होना अलग बात होती है, और सड़क पर खड़े होकर विरोध करना अलग बात होती है। हम किसी से ये नहीं कह रहे हैं कि आप विरोध कीजिए, लेकिन हमारी तकलीफ को समझिए। आपने बदरुद्दीन अजमल साहब के बयान के बारे में कहा कि उन्होंने कहा है कि 20 से 26 तक कोई सफर ना करे मुसलमान। प्रधानमंत्री जी गारंटी लें, गृह मंत्री जी गारंटी लें सुरक्षा की, कि सफर करने पर मुसलमानों के साथ कोई ये तो हादसा पेश डराना नहीं है, भड़काना है, ये तो सब कुछ है। इसलिए मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय टेलीविजन पे तो ये मत करिए, ये मैसेज यही जाएगा इसका। ओके, सुधांशु त्रिवेदी वांट्स टू रिप्लाई। ओके सुधांशु। मैं प्रधानमंत्री जी से गुजारिश कर रहा हूं। नहीं, ये तो जब कुछ आप हुआ ही इसको नहीं डराना है, धमकाना बता रहे हैं। मतलब ये तो ये बात है जैसे महबूबा मुफ्ती कहती थी कि 370 के बाद फलाना हो जाएगा, ढमकाना हो जाएगा, ये दैट्स द पॉइंट। ओके सुधांशु त्रिवेदी। ओके होल्ड ऑन। असीम सुनिए, वकार, सुनिए, असीम जी, सुनिए, असीम जी, सुनिए, आपने अपनी लंबी बात को रखा। एक असीम लाइन जी, में बोल रहा हूं, एक असीम, लाइन, असीम आपने बात को रखा, सुधांशु का एक रिप्लाई लाइन, जरूरी एक रखा। लाइन, सुधांशु काफी त्रिवेदी। लंबा तकरीर करने सुधांशु लगा। त्रिवेदी। एक लाइन सुधांशु भाई से खाली इतना पूछ अच्छा, बोलिए लीजिए एक लाइन। कि इनके बोलिए। मिनिस्टर ने जो राम सेतु पर बयान दिया है उससे ये ठीक है, उस पर वो सहमत जवाब है दे या चुके नहीं? हैं। ओके सुधांशु। देखिए, पहले मैं करोड़ों दर्शकों से कहूंगा, देखिए एक और सेकुलरिज्म का चेहरा आया है। पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, और वो सेकुलरिज्म पे भाषण नहीं दे रही है, हिंदू धर्म पे भाषण दे रही है, वो शंकराचार्य पे टिप्पणी कर रही है, और वो सेकुलर है। देखिए एक और चेहरा सामने आ रहा है, जबकि मैंने किसी भी चीज का से बचने का प्रयास नहीं किया, सीधा सीधा जवाब दिया है। परंतु यहां पर मैं एक बात पहले राजनीतिक कहना चाहूंगा। जानते हैं असीम वकार ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अभी जो सारा प्रकरण हुआ है उसमें लीड किसने ली है? ओवैसी ने ली है ना। पहले ओवैसी खुल के खड़े हुए मंदिर के खिलाफ, फिर क्या हुआ कि ये बाकी सब जो मुस्लिम वोटों के अलंबरदार, झंडा बरदार, परमा बरदार थे, इनमें खलबली हो गई। ऐसा ना हो कि ओवैसी सारी दाल कटाकट पी जाए। तो अब ये लोग फोर्स हुए कि भाई हम भी नहीं जाएंगे, ताकि वो 20% में कोई दूसरा बंटवारा न करने पाए। यद्यपि मेरा मानना है 20% में कोई ऐसी बात नहीं, केवल कट्टरपंथी वोटों में बंटवारा न करने पाए। अब देखिए उसके बाद, तो अब देखिए असीम वकार साहब की हिम्मत बढ़ गई ना। अब वो कहने लगे वो गारंटी लें कि उनके साथ ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, यानी उन्होंने कह दिया जिसके जो साथ में है वो मुसलमान ही नहीं है। तो असीम वकार साहब, इसका मीनिंग ये निकला कि जो हिंदू धर्म का चोंगा ओढ़ के खड़े हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, वो दिल से क्या है? अगर आप कह रहे हैं कि जो मुसलमान है अगर उसके दिल में दर्द नहीं है तो वो क्या है, तो इनकी मीनिंग से अपने आप निकल गया कि जिनके दिलों में दर्द है वो क्या है। वो बात इनकी बात से बिल्कुल साफ हो गई। अब राम सेतु पे जवाब देता हूं। जनाब, पहली बात, कार्तिकेय शर्मा भाजपा के नहीं, इंडिपेंडेंट एमपी हैं, आपको पता होना चाहिए। वो हरियाणा से हैं। और आपने कौन से सवाल की बात कही है भाई? मैं तो राज्यसभा में था, मुझे ऐसा कोई ध्यान नहीं, अगर है तो आप बता दीजिए। पर एक बात बताना चाहता हूं, एक दौर था जब कहा जाता था राम सेतु नाम की कोई चीज ही नहीं थी, पर जो आपने कहा सैटेलाइट पिक्चर ने दिखाया था। 80 के दशक में नासा की सैटेलाइट पिक्चर ने 86-87 में राम सेतु दिखाया था। और सुनिए, हमें बचपन में पढ़ाया जाता था ना, संगम जो है गंगा यमुना और माइथोलॉजिकल सरस्वती पे है, उसका ट्रैक भी सैटेलाइट ने दिखाया था। राम मंदिर के अंदर रडार मैपिंग, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार ने दिखाया था। इसीलिए इतने डर गए हैं कि काशी विश्वनाथ में कोर्ट में गए हैं कि रडार से बिना, चिंता मत करिए, टेक्नोलॉजी जो जो आती जाएगी सारी बातें साफ होती चली जाएंगी। मगर मैं राजनीतिक तौर पर यह कहना चाहूंगा कि जो कुछ किया इन दलों ने, उन्होंने ओवैसी की पार्टी की विक्ट्री कर दी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने डिबेट को पूरा देखा होगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये डिबेट कैसा लगा, और मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।